बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ, दीवाना। मगर क्यों? उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, और शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण के बटन दबाओ हमको जिताओ, और राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। और बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इसे क्या टेंशन बना रहा? क्या इज्जत है आप लोगों की महाराज, मतलब जलवा है आप लोगों का यार। मतलब कि इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं यार, वो सब हकीकत में इतने पावरफुल हैं, घर बैठ के ही वोट जहां मर्जी तहां पहुंच सकता है। क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहूँ? मैं पैदा ही तब हुआ था। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। अच्छा। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? डिग्री लेके मेरी बेटी घूम रही है, 50 लाख रुपए रिश्वत। बात तो सही है। मेडिकल जॉब के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत। कह रहे पापा क्या करूं? मैं कहा अमित शाह जी कह रहे पकोड़े तल लो। कह रहे पापा उसके लिए भी पुलिस रिश्वत मांग रहे। ओ माय गॉड। बच्चा पढ़ने लिखने के बाद पकोड़े तलने के लिए मजबूर है। ये हालत आप क्यों नहीं दिखाते? शाबाश बेटा। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, थूक से पकोड़े नहीं बनते, पकोड़ों के लिए भी तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए, बेसन चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। गजब बेइज्जती है। इस अंकल ने विस्तार से समझाया है कि अंधभक्तों कब जन्म लिए, अंधभक्त क्या खाते थे, क्या पहनते हैं। अंधभक्त जैसे कि 2014 में जन्म लिए थे, उसके बाद उनका भोजन था गोबर, और कपड़ा तो बताए ना, बोरा पहनते थे। गोबर खा के उनका अभी तक चल रहा है जीवन, लेकिन गोबर से छुटकारा होने वाला है बहुत जल्दी। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अभी पता चलेगा। पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी, पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी। बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं, और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी, मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा है। क्या आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। मतलब कि यार गोदी मीडिया के ना अलग ही सवाल होते हैं। वहाँ उधर बाहर देशों में जाके लॉलीपॉप खिला रहा है, और जैसा कि कह रहे हैं मुसलमानों से पप्पियाँ ले रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। ये गोदी मीडिया ना उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं। बात तो सही है। बहादुर जी, क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। बात तो सही है। नौजवान खतरे में है, उसका रोजगार खतरे में है, किसान खतरे में है, किसानी खतरे में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदू क्या है? नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे, फालतू वाली बात करते हैं। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो, तो घुमाइए आप। कुछ नहीं है, नौजवान खतरे में है, नौजवानों की बेरोजगार खतरे में है, बेरोजगारी खतरे में है, और महिला खतरे में है, ये देश खतरे में है, इस देश की समस्याएं हैं वो सब खतरे में है। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा
有人，有人，有人。